माइनक्राफ्ट में अब काफी सारे न्यू बेबी मॉब्स आ चुके हैं, जिसमें से कई की तो माइनक्राफ्ट ने टेक्सचर पूरी तरीके से बदल दिया है, जिस वजह से ये मॉब्स अब काफी ज्यादा क्यूट लग रहे हैं। एंड आज हमारा प्लान है इन सारे बेबी मॉब्स को कैप्चर करने का। अब इन बेबी मॉब्स को रखने के लिए हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, जिसके लिए मेरा प्लान है कि मैं नई तरीके के ब्लॉक्स का इस्तेमाल करूँ। एंड मेरा प्लान है कि मैं पेल ओक वुड का यूज करूँ। इसी बहाने हम पेल गार्डन को भी एक्सप्लोर कर लेंगे, कि पता नहीं मैंने अभी तक क्यों एक्सप्लोर इसे नहीं किया। वैसे तो हमने अपने वर्ल्ड में काफी सारे एरिया को एक्सप्लोर कर लिया है, तो पेल गार्डन नजदीक मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। और एक मिनट भाई साहब, यहाँ पे हमें अपना पुराना वाला इल्यूजन स्ट्रक्चर यहाँ पे मिल चुका है। भाई साहब एकदम नॉस्टैल्जिया हिट हो गया। तो जिसने वीडियो नहीं देखा जाके देख लेना, जिसमें बेसिकली हमने बहुत सारे इल्यूजन्स क्रिएट किए थे माइनक्राफ्ट में। एंड जहाँ तक मुझे पता है, इस वाले इल्यूजन को देखने के लिए मैंने यही कहीं ऊपर की तरफ ही एक ब्लॉक लगाया था। ओके, यहाँ पे है ये भाई साहब, लिटरली काफी ज्यादा ऊपर है। लेट्स सी क्या हम एक ही बार में इस पे पहुंच पाते हैं। ठीक है, नहीं पहुंच पाते, एक और बार ट्राई करके देख लेते हैं। लेट्स सी इस बार में हम पहुंच जाएंगे। लेट्स गो भाई साहब। लेकिन लेजेंड भाई साहब, यहाँ से तो हमें लिटरली कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। मे बी हमें अपना रेंडर डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। ओके, अब ये काफी ज्यादा क्लियर है। और बेसिकली हमने एक बर्मुडा ट्रायंगल बनाया था, जिससे यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हर जगह एक दूसरे से कनेक्टेड दिखती है। मतलब नेदर प्लेन्स बायोम से, प्लेन्स एंड वर्ल्ड से, और एंड वर्ल्ड हमारा नेदर वर्ल्ड से। तो इसको बनाने में लिटरली काफी हालत खराब हुई थी। एंड ओके भाई साहब, काफी देर भटकने के बाद हमें अपना पेल गार्डन यहाँ पे मिल चुका है। यहाँ पे अभी मुझे पता नहीं इसमें क्या होता है। ओके, यहाँ पे आते ही भाई मौसम पूरा बदल चुका है। एंड इसमें यहाँ पे एक क्रीकिंग करके मॉब भी होता है, शायद से वो यहाँ पे अभी तो नहीं, लेकिन रात में जरूर स्पॉन होगा, तो हमें उसको भी ट्राई करना है। पता नहीं कैसा होगा। ओके भाई साहब, यहाँ पे वेट करते करते रात हो चुकी है। क्रीकिंग का तो यहाँ पे मुझे दूर दूर तक आता पता नजर नहीं आ रहा है। अब इसका मुझे ऐसा कुछ, एक मिनट भाई, आवाज आई। ओ शिट, लेट्स गो भाई, हमारा क्रीकिंग आ चुका है। ओ शिट भाई साहब, यहाँ पे कितने क्रीकिंग आ रहे हैं भाई, एक साथ में कहीं भर ना दे मुझे। ठीक है, ये मुझे मार तो नहीं रहे, बट जैसे मैं इनसे थोड़ा सा नजर घुमाता हूँ, ये मेरे पीछे आने लग रहे भाई। ये तो काफी ज्यादा खतरनाक है। भाई ये पुराने वाले हर जगह फुटेज खाने आ जाते हैं। और जहाँ तक मुझे पता है, मैं इसे मार तो नहीं सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं से ये पावर लेते रहता है। एंड शायद से मैं इस पर कितना भी अटैक करते जाऊँ, इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा जब तक हम इसके हार्ट को ना तोड़ दे। ओके, आई गेस यहीं कहीं इसका हार्ट होना चाहिए। ओके, आई गेस हमें इसका हार्ट मिल चुका है। शायद से इसको हार्ट तोड़ने के बाद ये कमजोर हो जाएगा, इसको हम आराम से मार सकते हैं। भाई ये तो ढीठ अभी भी खड़ा है, इसको तो कुछ भी नहीं हुआ भाई। अब तक तो ये मर जाना चाहिए था। ओके, ये कहीं और से पावर ले रहा है। ओके, आई गेस इस बार मुझे सही हार्ट मिल चुका है। मे भी इसको तोड़ते इसको हम आराम से मार सकते हैं। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। भाई मारने का तो ऑप्शन देते, भाई गायब भी कर दिया। और यार भाई ये लिटरली कितना ज्यादा इरिटेट करते भाई। 2 मिनट भी चैन से नए वाले मॉब को देखने नहीं दे रहे। ठीक है भाई, वो नया तो नहीं है, लेकिन मेरे लिए तो नया है भाई। पूरी उम्मीदों पे पानी फिर गया। मुझे लगा तो कुछ तो खतरनाक होगा, कुछ मारने मुरने मिलेगा, भाई कुछ भी नहीं मिला। आई गेस हम चुपचाप से यहाँ पे लकड़ियां काटना शुरू कर देते हैं। मैं यहाँ पे स्ट्रिप वाले लॉक्स का यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ये व्हाइट लॉक्स काफी ज्यादा प्रीमियम और बढ़िया दिखते हैं। ओके, लेट्स गो। हमारे छोटे मोटे से स्ट्रक्चर को बनाने का हम सामान लेके आ चुके हैं। अब हम फाइनली अपने पहले बेबी मॉब को यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। एंड आप लोग गैस मुझे गैस करके बताओ कि हमारा पहला बेबी मॉब कौन सा हो सकता है। बट अभी गैस आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि हम बेबी मॉब्स को तो पकड़ लेंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद तो वो बड़े ही हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, वो बेबी मॉब्स तो रहेंगे ही नहीं। तो इस न्यू अपडेट के साथ माइनक्राफ्ट ने गोल्डन डैंडेलियन भी इंट्रोड्यूस किया है, जिससे हम बेसिकली किसी भी बेबी मॉब को खिलाएंगे तो वो हमेशा के लिए बेबी ही रहेगा, वो कभी बड़ा ही नहीं हो पाएगा। एंड इसे बनाना भी काफी ज्यादा ईजी है। हमें डैंडेलियन तो यही आसपास अपने मिलते रहते हैं, तो बस हमें जो गोल्डन नगेट से इसको कवर कर देना है। एंड हमारे गोल्डन डैंडेलियन यहाँ पे बनके रेडी हो जाएंगे। एंड हमारे वीडियो का आज मेन आइटम यही होने वाला है, क्योंकि इसके बिना कोई भी बेबी मॉब्स बेबी रहेगा ही नहीं, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसी के साथ गैस फाइनली बढ़ते हैं हमारे सबसे पहले बेबी मॉब की तरफ। एंड आप लोगों की गैस के हिसाब से मुझे लगता है आप लोगों ने सही गैस किया होगा। एंड ये होने वाला है एक चिकन। तो बस हमें इन्हें सीड खिला के इनकी ब्रीड कर देनी है। एंड हमें अपना सबसे पहला बेबी मॉब यहाँ पे मिल जाएगा। एंड गैस सच का होता है, आगे हम जितने भी बेबी मॉब्स को पकड़ने वाले, उनमें मुझे ये सबसे ज्यादा क्यूट लगता है। सबसे पहले इसकी जड़ी बूटी खिला देते, वरना ये कहीं बड़ा ना हो जाए। एक मिनट भाई, ये भाग कर रहा है भाई, मैंने तुझे ब्रीड करवाया है, क्या कर रहा है, क्या कर रहे हैं यार तू। अब हम इसे फटाफट से जो है गोल्डन डैंडेलियन खिला देते हैं। लेट्स गो। फाइनली अब अपना बेबी चिकन कभी बड़ा नहीं हो पाएगा। वैसे देखा जाए तो ये हमारे लिए खुशखबरी की बात है कि ये बड़ा नहीं हो पाएगा, लेकिन बेचारे के लिए तो ये दुखी है। एंड अगर हम पुराने से कंपेयर करें तो भाई पुराने से तो इसका पूरा का पूरा मॉडल बदल दिया गया है। तो जब तक हम इसके रूम को प्रिपेयर करते तब तक इसको यहाँ पे बांध देते, ताकि ये भाई सब कहीं पे भाग न जाए। हम ज्यादा कुछ खास तो नहीं, सिंपल से हमारे लॉक्स का इस्तेमाल करके एक छोटा सा कमरा इसके लिए बनाने वाले हैं। मे बी आई गेस इतना स्पेस तो इनफ होगा। लेट्स गो। फाइनली हमारे बेबी कैटेगरी के हमारे पहले बेबी को यहाँ से लेते हैं एंड इसको शिफ्ट कर देते हैं इसके कमरे में। एंड लेट्स गो। हमारा पहला चिकन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। पहला मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि माइनक्राफ्ट ने इसी के साथ 2 न्यू चिकन को भी इंट्रोड्यूस किया है। एंड वो है एक वार्म चिकन और एक कोल्ड चिकन। एंड जो वार्म चिकन है वो हमें वार्म बायोम में मिलेगा, एंड जो कोल्ड चिकन है वो हमें कोल्ड बायोम में मिलेगा। बताओ, देखा जाए तो मैंने कितनी इंपॉर्टेंट चीज बताई। तो हम आ चुके हैं कोल्ड चिकन को ढूंढने के लिए टाइगर बायोम में। एंड यस, टाइगर बायोम एक कोल्ड बायोम में गिना जाता है। सो लेट्स सी यहाँ पे हमें कहीं पे
पे कोई ठंडा चिकन देखने को मिलता है। एंड आई गेस हमें अपना कोल्ड चिकन यहाँ पे मिल चुका है। भाई साहब ये काफी बढ़िया लग रहा है यार, काफी अच्छी चीज माइनक्राफ्ट ने इंट्रोड्यूस की है। अब इसको पकड़ते हैं, ऐसे हमें एक और ढूंढना पड़ेगा ताकि हम इसका बेबी ले सके। ओके हमें यहाँ पे एक और मिल चुका है, हम आराम से इनकी ब्रीडिंग करवा सकते हैं। तो लेट्स गो फटाफट से इनकी ब्रीडिंग करवाते हैं। लेट्स सी इनका बेबी कैसा होने वाला है। ओके भाई साहब ये तो सेम टू सेम ही है, बस इसका कलर इन्होंने बदल दिया, लेकिन यार ये काफी बढ़िया लग रहा है। एंड इसको पुराने वाले से यार इन्होंने काफी क्यूट बना दिया है। अब मैं अपने बेबी चिकन को यहाँ से लेके जा ही रहता कि इसी बीच मुझे यहाँ पे सवाना बायोम मिल चुका है। एंड यहाँ पे काफी ज्यादा चांस है कि हमें अपना वॉर्म चिकन यहाँ पे मिल सकता है। तो आसपास हमें थोड़ी सी नजर घुमानी पड़ेगी। ना कि घुमाने की जरूरत भी नहीं है, हमें अपने सामने यहाँ पे वॉर्म चिकन मिल चुका है। एंड भाई साहब यार ये वाले चिकन तो काफी ज्यादा अच्छे है भाई, अगर नॉर्मल और कोल्ड से कंपेयर करो तो ये वाले काफी ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं। एंड भाई साहब इनके बेबी पे भी स्ट्राइप्स है यार ये वाला बेबी मुझे सबसे ज्यादा बढ़िया लगा। आप लोगों को तीनों में से कौन सा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड बहुत देर चलने के बाद फाइनली मैंने अपने बेस पे लेके तो आ चुका हूँ। अब कुछ नहीं, फटाफट से हमें इन दोनों को यहाँ पे शिफ्ट कर देना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जड़ी बूटी खिलाना हम भूल नहीं सकते, तो इसको खिला देते हैं। एंड अब जाके फाइनली हमारा पहला बेबी चिकन वाला सेक्शन यहाँ पे कम्प्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड एंड थर्ड मॉब की तरफ, जो की होने वाला है एक पिग और एक काउ। एंड इनके भी हमें 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, एक जो नॉर्मल होता है, एक वार्म वाला और एक कोल्ड वाला। अब पिग को ब्रीड कराने के लिए हमें जो है कैरेट की जरूरत है, और यार मेरे पास कोई भी कैरेट नहीं बचे। अपने इस वाली विलेज में देख लेते मे भी हमें यहाँ से कुछ मिल जाए। यार भाई यहाँ पे तो पूरा का पूरा साफ है, कैसे भूखे विलेजर है यार, कुछ भी नहीं छोड़ा। ओके तो हम अपने इलीगल विलेज में आ चुके हैं, यहाँ पे थोड़ी सी खेती है तो मे भी हमें कैरेट मिल जाएगा यहाँ से। एंड चलो यहाँ पे हमें कैरेट दिख रहे हैं, बट कैरेट के साथ ही हमें यहाँ पे पिग भी मिल चुके हैं। तो हम ज्यादा नहीं, थोड़े से कैरेट्स लेते हैं, इनको वापस से प्लांट करते हैं ताकि कैरेट्स हमें मिलते भी रहे। एंड लेट्स गो इसी के साथ हमारे पिग्स की यहाँ पे ब्रीड करवाते हैं। एंड यहाँ पे हमें मिल चुका है हमारा क्यूट सा नेक्स्ट बेबी, जो की है एक बेबी पिग। और 1 मिनट भाई इसकी आंखें क्या कर दी, इसको इतना खतरनाक सा क्यों बना दिया है भाई। ये पहले इतना क्यूट सा हुआ करता था, जिसको देख के भाई प्यार आ जाए। भाई ये क्या कर दिया है इसको। ओके यहाँ पे थोड़ा सा वीट है, हमारे काऊ के लिए काम आएगा। एंड हमारे पास काऊ भी है यार भाई, ये सब तो मुझे पता भी नहीं था। लेट्स गो इसको भी ब्रीड करवाते हैं। एंड यहाँ पे हमें मिल चुका है हमारा प्यारा सा बेबी काऊ। एंड यार ये काफी बढ़िया लग रहा है, काफी छोटा सा क्यूट सा काऊ दिख रहा है भाई। ऐसा कुछ बनाना चाहिए, ये पिग का तो पता नहीं क्या ही कर दिया है। चलो अब जो है सो है, फटाफट से इनका कमरा बनाते हैं। तो एक सेक्शन में हम डाल देते हैं हमारे पिग को, एंड दूसरे वाले में हमारे काऊ को। तो हमने दोनों के एक वेरिएंट तो पकड़ लिए। अब टाइम में बाकी के दोनों वेरिएंट्स को पकड़ के लाने का। एंड वो हमें सेम ही बायोम में मिलने वाले हैं। लेट्स गो, हम फिर से आ चुके हैं टाइगर बायोम में, लेकिन इस बार मैं दूसरे वाले टाइगर बायोम में आया हूँ ताकि हमारे चांसेस बढ़ जाए। एंड आई गेस मुझे यहाँ पे कुछ तो दिखा है। अरे यार ये तो फॉक्स है। ओके लेट्स गो भाई, काऊ मिल चुकी है। भाई ये क्या कर दिया है, काऊ का हाल ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई संतरा चल के आ रहा है। भाई बनाते तो कुछ तगड़ा सा बनाते, कुछ अच्छा डिजाइन बनाते, पता नहीं ये क्या ही बना दिया। और भाई इसके भी बच्चे को भाई खतरनाक बना दिया इन्होंने। ओके हमें न्यू वाले पिग्स भी मिल चुके हैं, पता नहीं इसके बेबी के साथ क्या होने वाला है। ओके भाई सब के सब डरावने होते जा रहे हैं। एंड पता नहीं क्यों मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये वीडियो क्यूट से ज्यादा हॉरर होती जा रही है। तो अब इनके गर्मा गर्म वेरिएंट के लिए हम सवाना बायोम में आए हैं। एंड यहाँ पे हमें पिग्स नजर आ रहे हैं, एंड सामने काउस भी है, तो यार काफी अच्छी चीज है। तो सबसे पहले इनको रिश्वत देके इनसे बेबी पिग ले लेते हैं। और 1 मिनट भाई साहब, इस वाले काऊ को इन्होंने सींग दिए भाई, ये तो काफी बढ़िया लग रहा है यार। ऐसा कुछ बनाना चाहिए भाई, ये लिटरली काऊ लग रही है। तो चलो फटाफट से इन दोनों को खिला देते हैं। खाने को दो ना सब, चल बे। एंड हमारा काऊ का वॉर्म वाला वेरिएंट भी हमें यहाँ पे मिल चुका है। एंड लेट्स गो, इसी के साथ फाइनली हमारे पिग्स एंड काउज यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले बेबी मॉब की तरफ। एंड ये होने वाला है एक शिप का बेबी। एंड इसमें तो माइनक्राफ्ट ने ऐसा कुछ नए वेरिएंट्स इंट्रोड्यूस नहीं किए, बस हमारे बेबी शिप का टेक्सचर बदल दिया है। लेकिन हमारे माइनक्राफ्ट में पहले से शिप के 16 वेरिएंट्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें हमें अलग अलग 16 कलर के शिप्स देखने को मिल जाते हैं। यानी कि हमें 16 डिफरेंट कलर की बेबीज भी चाहिए होंगे। एंड भाई साहब 16 यानी कि 32 शिप्स को ढूंढना, उनको आपस में ब्रीड करवा के 16 बेबी मॉब्स को लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक चीज माइनक्राफ्ट में काफी ज्यादा अच्छी है कि हम इजीली डाई को क्राफ्ट करके अपने बेबी मॉब्स को जो है डाई कर सकते हैं। यानी कि हमें कुछ नहीं करना, हमें बहुत सारे बेबी शिप्स कलेक्ट करना है। एंड इसके साथ हमें हर तरह के डाइस को भी कलेक्ट करना है, ताकि हम आराम से उस शिप्स को डाई करके अपने गोल को कंप्लीट कर सके। तो सबसे पहले ब्रीडिंग से शुरुआत करते हैं। एंड ये देखो भाई साहब, मैं लेजेंड यहाँ पे काफी सारे बेबी शिप्स को किडनैप करके लेके जा रहा हूँ। एंड ये देखो भाई, ये लिटरली इनका मुंह रुक ही नहीं रहा है भाई, जहाँ जहाँ चलते जा रहे हैं वहाँ की जमीन ये खाते जा रहे हैं भाई, पेट है कि पिटा रहा है। तो जब तक हम कलर नहीं ढूंढ लेते, इनको अभी के लिए यहाँ पे बांध देते हैं। एंड हमारे पास व्हाइट, येलो, ब्लैक एंड ग्रे वाले तो ऑलरेडी है, यानी कि हमें लगभग 12 कलर्स को ढूंढना पड़ेगा। तो चलो फटाफट से इन्हें बना लेते हैं। ओके लेट्स गो, फाइनली इनकी डाइज यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। अब फटाफट से हमें इन सबको जो है रंग भरते जाना है। तो फटाफट से इन सबको रंग भर के मिलते। एंड लेट्स गो, फाइनली हमारे सारे 16 के 16 बेबी शिप्स यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। एंड क्योंकि ये काफी सारे, तो इनके लिए हमें जो एक लंबा सा कमरा बनाना पड़ेगा। एंड मे बी मेरे हिसाब से इतना लंबा कमरा तो मोर देन इनफ होना चाहिए। ओके फटाफट से इन सबको शिफ्ट करते। भाई साहब लेजेंड हम यहाँ पे पूरे के पूरे एक ग्रुप को लेके जा रहे हैं भाई, ये कितने ज्यादा क्यूट से भी लग रहे हैं। एंड सबसे अच्छी बात, ये ऑटोमेटिकली चले जा रहे, तो इनके लिए हमें ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ रही।
एंड इसी के साथ गाइस फाइनली हमारे बेबी शिप्स भी यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। भाई ये रंग बिरंगे काफी ज्यादा प्यारे से लग रहे हैं। एंड गाइस अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो फटाफट से जाके वीडियो को लाइक कर देना। लेट्स एम फॉर 10,000 लाइक। नेक्स्ट जो हमारा बेबी मॉब होने वाला है ये काफी छोटा बेबी होने वाला है एंड ये होने वाला है एक बेबी बी, जिसके लिए हमें 2 बीज को ब्रीड करवाना पड़ेगा। यहाँ तो मुझे भाई एक ही नजर आ रहा है, यहाँ पे नेक्स्ट तो हमें मिलना चाहिए। लेट्स गो, यहाँ पे हमें 2 बी दिख रहे हैं, फटाफट से इनकी ब्रीडिंग करवा देते हैं। एंड आखिर में देखते हैं हमारा बेबी भी एक्चुअल में बदला कितना है। ओके भाई एक्चुअल में काफी छोटा हो चुका है। 1 मिनट भाई ये रुक भी नहीं रहा, भाई भाग गया। एंड अगर मैंने इसे जल्दी से डैंडिलियन नहीं खिलाया तो आई गेस 20 मिनट में ये बड़ा हो जाएगा एंड भाई हमारी मेहनत खराब हो जाएगी। मुझे बड़े प्यार से शांति से इसे पकड़ लेना है। लेट्स गो, फटाफट से इसको डैंडिलियन खिला के इसको फिर से पकड़ना है। लेट्स गो, फाइनली हमारे पास बेबी भी आ चुका है एंड इसके लिए हमें ज्यादा बड़े कमरे की जरूरत नहीं, एक छोटा सा सिंगल कमरा ही इनाफ है। बस इसको अंदर रुकाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि भाई साहब अंदर रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मे बी इसको मैं इस तरीके से नीचे ला सकता हूँ एंड यहाँ पे मुझे कवर करके अंडर पर्ल का यूज करके यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। एंड फाइनली हमारा बेबी भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगले जो हमारे बेबी मॉब्स होने वाले हैं वो होने वाले हैं रैबिट्स। एंड यस, रैबिट्स को भी इन्होंने टोटली बदल दिया है एंड इन रैबिट्स के हमें इन टोटल 7 वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं एंड हर रैबिट हमें अलग अलग टाइप के बायोम्स में देखने को मिलता है। जैसे हम सबसे पहले आ चुके हैं फॉरेस्ट बायोम में एंड यहाँ पे हमें दिख रहा है ब्राउन वाला रैबिट। एंड भाई पहले वाले रैबिट से कंपेयर करूँ तो ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई ये वाला रैबिट कुछ ज्यादा ही जिम कर रहा है। और फटाफट से इनको ब्रीड करवा के हमें अपना बेबी ब्राउन रैबिट मिल जाएगा। लेट्स गो, एंड ये भी यार काफी ज्यादा क्यूट हो चुका है। फटाफट से जड़ी बूटी खिलाने का टाइम आ चुका है। भाई साहब ये भागना भी शुरू कर चुका है। यार रैबिट को पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। भाई रुक जाओ, हाथ में आ जा। ओके भाई फाइनली लेट्स गो। भाई अब ज्यादा उछल कूद मत करो, आपको हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। तो हमारा पहला रैबिट यहाँ पे डन। नेक्स्ट हम आ चुके हैं टाइगर बायोम में। यहाँ पे भी हमें कुछ रैबिट देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ग्रे वाले रैबिट्स मिले, इनको भी ब्रीड करवा के हमारा ग्रे वाला बेबी रैबिट ले लेते हैं। एंड जो ये ब्लैक वाले रैबिट्स है काफी कम दिखते हैं, बट लकीली हम यहाँ पे अपने मीडो वाले बायोम में दिख चुके हैं। अब हम नेक्स्ट आ चुके हैं स्नो वाले बायोम में। यहाँ पे हमें ऑलरेडी व्हाइट वाले रैबिट्स दिख रहे हैं एंड हमारा व्हाइट वाला बेबी रैबिट भी यहाँ पे डन। एंड इसी वाले बायोम में हमें एक और रैबिट देखने को मिल चुके हैं जो कि व्हाइट है, बट इसमें हमें थोड़े से पैचेस देखने को मिलते हैं। एंड लेट्स गो गाइस, इसी के साथ फाइनली हमारे पास इन टोटल यहाँ पे 6 रैबिट्स आ चुके हैं, जिनमें से गाइस हमने 2 सेम व्हाइट वाले रैबिट्स पकड़े। उसका रीजन ये है कि हम एक रैबिट को जो है टोस्ट नाम देके उसका टेक्सचर टोटली बदल सकते हैं। फटाफट से इन सारे रैबिट्स को यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। एंड गाइस अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे टोटल 6 रैबिट्स है, जबकि मैंने तो बात किया था कि 7 रैबिट्स एग्जिस्ट करते, बट जो 7th रैबिट है वो सर्वाइवल में ऑप्टेन नहीं किया जा सकता, उसे हम सिर्फ कमांड में ऑप्टेन कर सकते हैं एंड वो है एक किलर बनी। बट गाइस एक वीडियो में हमने इस किलर बनी को सर्वाइवल में भी ऑप्टेन करके दिखाया है, बट अब ये करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इसके लिए पुराने वर्जन में जाके इसे लाना पड़ता है। बट यार एक्चुअल में काफी ज्यादा खतरनाक है, ये मारना शुरू करे तो रुकने का नाम नहीं लेता। सो हमारे बेबी रैबिट्स तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब बढ़ते अपने अगले बेबीज की तरफ एंड ये होने वाले हैं बेबी कैट, जिसके इन टोटल 11 वेरिएंट एग्जिस्ट करते हैं। एंड इन 11 वेरिएंट्स के बेबी कैट्स को लेने के लिए हमें इन 11 वेरिएंट्स की कैट को टेम करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें बहुत सारे सबसे पहले फिशेस की जरूरत है। तो सैल्मन भाई पीटने के लिए तैयार हो जाओ। एंड मैं अपना फिश कलेक्ट करके यहाँ से जा ही रहा था कि तभी मैं नोटिस करता हूँ एक ज़ॉम्बी यहाँ पे स्पीयर के साथ ज़ॉम्बी हॉर्स पे आ जाता है। एंड जहाँ तक मुझे पता है कि हम ज़ॉम्बी हॉर्स को ऐसे ऑब्टेन नहीं कर सकते, ये सही मौका था। तो बाहर रहने की वजह से ज़ॉम्बी ऑटोमेटिकली जल जाता है, लेकिन हमारा ज़ॉम्बी हॉर्स बच जाता है, तो मैं उसको पानी में लेके आ जाता हूँ। एंड भाई अभी तो ये कॉमन हो चुका है, लेकिन एक टाइम पे ये ज़ॉम्बी हॉर्स काफी ज्यादा रेयर हुआ करता था। एंड ये अब सामने से आया है, तो मेरा प्लान था इसको अभी के लिए रख देने का। एंड अभी ये बाहर बहुत ज्यादा जल रहा था, तो जब तक हम इसका कोई जुगाड़ नहीं कर लेते मैं इसको पानी में ही यहाँ पे बांध देता हूँ। एंड अब हम फाइनली अलग अलग टाइप की कैट्स को यहाँ पे ढूंढना शुरू कर सकते हैं। एंड इन कैट्स को ढूंढने का सिंपल सा सिर्फ एक ही ऑप्शन है, जो कि है विलेज। अब ये हमारा सबसे पुराना वाला विलेज है। अब पता नहीं हमें यहाँ पे कैट्स देखने को मिलेगी या नहीं। वैसे तो यहाँ पे काफी सारे विलेजर्स है, तो कैट्स तो मिल जाना चाहिए। एंड भाई अभी मैंने नोटिस किया इन्होंने बेबी विलेजर के भी टेक्सचर को बदल दिया है। एंड भाई ये ऐसा क्यों लग रहा है कि इसके मुंह पे कोई बैठ गया था। भाई लेजिट ऊपर से चपटा दिया। जब पुराने वाला देखे तो भाई वो तो थोड़ा ढंग सा दिखता था, ये क्या कर दिया है। कितने भी अपडेट आ जाए भाई हमारा गोलम तो अभी भी मेहनत करने में लगा पड़ा है। और एक मिनट, कैट की आवाज है यहाँ से कहीं पे, यहीं कहीं आसपास ही कैट होनी चाहिए। ओके भाई सामने ही कैट है, यही सही टाइम है इसको पकड़ने का। बस हमें बड़े प्यार से इनके पीछे पीछे जाना है, इनको लीज से पकड़ने की कोशिश करनी है। भाई कहाँ भाग रहा है, लेट्स गो पकड़ लेते हैं। एंड ये देखो ये भी पकड़ में आ चुकी है। एंड इनको बिना टेम करे हम इन्हें ब्रीड करवा ही नहीं सकते, यानी कि एक एक्स्ट्रा टास्क है, इनको टेम भी करना है हमें। अब हम इन्हें टेम कर चुके, तो फाइनली अब हम इनसे जो है बेबी कैट ले सकते हैं। एंड सबसे अच्छी चीज जो हमें बेबी कैट मिलेगी वो ऑलरेडी टेम हो। एंड जहां तक मुझे याद है यहाँ पे हमने जो अलग अलग टाइप के जो स्ट्रक्चर्स बनाए थे, यहाँ पे मैंने एक लाइब्रेरियन वाला एरिया भी बनाया था। एंड यहाँ पे काफी सारे विलेजर्स है, तो हाई चांस है कि यहाँ से हमें कैट मिल जाए। ओके यहाँ पे कैट है, ऑलरेडी बैठी हुई है, मे बी इसे मैंने पहले कहीं पे टेम किया होगा। एंड भाई सामने यहाँ पे 2 और कैट है, जिसमें से एक टेम ऑलरेडी है, यानी कि हमें इसको पकड़ना है। इसको पता चल चुका है, इसको हम पकड़ने वाले। भाई आ जा, लेट्स गो। ये भी अब टेम हो चुकी है। तो यहाँ से हमें कैट के अगले 3 वेरिएंट मिल चुके हैं। एंड मैं यहाँ से इन्हें लिफ्ट से लेके जाने वाला हूँ। यहाँ पे रात भी हो चुकी है, मैं भी इन्हें मैं सही सलामत लेके जाऊँ। भाई यहाँ पे रात होने की वजह से सारे मॉब्स कैसे आ चुके हैं। भाई इनको जरा सा भी लगा तो मेरी मेहनत खराब हो जाएगी। मुझे सबसे पहले यहाँ से निकलना पड़ेगा। वैसे तो कैट तो ऑटोमेटिकली टेलीपोर्ट करके आ जानी चाहिए। ओके भाई साहब हमारे कैट तो सही सलामत है। तो लेट्स गो, अभी हम कुछ और विलेजेस भटकने वाले, कुछ और कैट्स को ढूंढने के लिए।
एंड लेट्स गो गाइस, यहाँ से हमें जितने भी कैट्स की जरूरत थी वो सारे कैट्स हमने टेम कर लिए हैं। बस उसमें एक कैट बचती है जो कि विच की ब्लैक वाली कैट है एंड वो हमारे पास ऑलरेडी है। एंड ये देखो भाई साहब, हम कितनी सारी कैट्स को एक साथ पकड़ के लेके आए हैं। एंड ये रही हमारी प्यारी सी क्यूटी ब्लैक कैट। अब आने वाले सबसे मुश्किल और सबसे बोरिंग काम, हमें इन सबको आपस में ब्रीड करवाना है एंड सारे बेबी कैट के वेरिएंट्स को हमें लेना है, जिसमें काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। A few moments later. एंड फाइनली भाई साहब, पूरे 1-1.5 घंटे लगाने के बाद फाइनली हमारे पास सारे बेबी कैट के वेरिएंट्स यहाँ पे आ चुके हैं। लगे हाथ गैस, इसी के साथ मैं एक बेबी ऑसेलॉट पे पकड़ के लेके आया हूँ, क्योंकि ये भी इन्हीं की कैटेगरी में आता है। एंड भाई ऐसा लग रहा है कि हमने छोटे से चीता को पकड़ा है। एंड इसके साथ फाइनली हमने सारे बेबी कैट्स को एंड ऑसेलॉट को यहाँ पे पकड़ लिया है। एंड हम फिर से आ चुके हैं टाइगर बाय में अपने नेक्स्ट बेबी मॉब के लिए। एंड जिस मॉब को अब हम ढूंढ रहे हैं वो काफी ज्यादा चालाक माना जाता है एंड वो बेरी भी खाता है। एंड वो कोई और नहीं, एक फॉक्स है जो की काफी ज्यादा क्विक है। जैसे मैं उसके पास पहुंचूंगा भाई वो लेजिट भागने लग जाता है। इसको पकड़ना काफी ज्यादा मुश्किल है। मे बी आई गेस यही सही टाइम है, लेट्स को पकड़ लेते हैं इसे। बट यार ऐसे मुझे एक और एक फॉक्स की जरूरत है और उसको पकड़ने के लिए मुझे फिर से भागना पड़ेगा। एंड कहीं गलती से मैं इस वाले फॉक्स को ना छोड़ दूं। ओके, मुझे सामने फॉक्स दिख रहा है, मुझे देखते भाई ये भागने लग गया है। मे बी इस वाले को पकड़ने के लिए मुझे काफी ज्यादा शांत रह के पकड़ना पड़ेगा। ओ वेट, ये तो यहीं पे रुक चुका, फटाफट से इसको पकड़ लेते। एंड इनको हम कुछ भी करके टेम नहीं कर सकते, लेकिन इनको हम ब्रीड करवा सकते हैं बेरीज का यूज करके। एंड लेट्स गो गाइस, फाइनली हमें अपना बेबी फॉक्स यहाँ पे मिल चुका है। एंड फॉक्स का एक और एक वेरिएंट होता है जो कि हमें ठंडे बायोम में देखने को मिलता है एंड वो है एक स्नो फॉक्स। एंड यार ये स्नो फॉक्स पता नहीं क्यों काफी आसानी से हमें मिल चुकी है, तो फिर से इनको रिश्वत देंगे एंड हमारे क्यूट से बेबी स्नो फॉक्स यहाँ से हमें मिल जाएगी। लेट्स गो, फटाफट से इनको शिफ्ट करते। एंड भाई मैंने इनको पॉक चॉप पकड़ने के लिए दिया था, ये तो दोनों खा गए, बट हमारे बेबी फॉक्स यहाँ पे कंप्लीट होते। एंड गाइस आप लोग देख रहे होगी कि हमें काफी अलग अलग टाइप के क्यूट क्यूट बेबी मॉब्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसमें जो हमारे अगले क्यूट बेबी मॉब्स होने वाले हैं वो हो गए बेबी वुल्फ। एंड वुल्फ के इन टोटल 9 वेरिएंट्स एग्जिस्ट करते हैं एंड लकीली वो सारे के सारे वेरिएंट्स हमारे पास ऑलरेडी है, जिसे हमने इस वाली वीडियो में पकड़ा था। तो फटाफट से वहां से सारे वुल्फ को ला के यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। एंड लेट्स गो गाइस, ये रहे वो सारे वुल्फ हमारे काफी क्यूट से। अब बस हमें देखना है कि इनके बेबीज कैसे होने वाले हैं, तो इसमें भी काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि हमें काफी अलग अलग टाइप के वेरिएंट्स वाले बेबीज चाहिए होंगे, जिसमें काफी ज्यादा टाइम लग सकता है। तो फटाफट से इन सब के बेबीज को भी रेडी करते हैं। काफी टाइम और बिताने के बाद फाइनली हमारे बेबी वुल्फ यहाँ पे आ चुके हैं। भाई साहब ये भी काफी क्यूट से, काफी छोटे से, मुझे पपीज जैसे ये दिख रहे हैं। अब मेरा प्लान है इनको मैं आराम से यहाँ पे शिफ्ट करते जाऊँ एंड एक एक को यहाँ पे साइड में बिठाते जाऊँ। बस आखिर में इसको ग्लास से कवर कर देते हैं एंड हमारे बेबी वुल्फ यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट हम आ चुके हैं ठंडी ठंडी पहाड़ी में हमारे बेबी गोट्स को लेने के लिए, जिसमें हमें नॉर्मल वाले बेबी गोट्स तो आराम से इन नल्ले गोट्स को टेम करके मिल जाएगा, बट इन गोट्स में हमें एक और एक वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि होते हैं स्क्रीमिंग गोट। एंड ये गोट्स काफी ज्यादा रेयर होते हैं। इनके पास जाते ही ये गोट्स चिल्लाने लग जाते हैं। एंड अगर हम 2 स्क्रीमिंग गोट्स को ब्रीड करवाते हैं तो हमें एक बेबी स्क्रीमिंग गोट मिल सकता है। तब बस हमें हर जगह पे कान लगा के सुनना पड़ेगा यहाँ पे स्क्रीमिंग गोट है या नहीं। ओके, आई गेस ये वाला स्क्रीमिंग गोट है, इसको पकड़ लेते हैं। एंड आई गेस ये वाला भी स्क्रीमिंग गोट है। भाई ये तो खतरनाक चिल्लाया। अब दोनों स्क्रीमिंग गोट है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन इसमें से एक तो है, तो चांसेस है कि हमें एक बेबी स्क्रीमिंग गोट आराम से मिल जाए। एंड लेट्स गो गाइस, हमें बेबी स्क्रीमिंग गोट यहाँ पे मिल चुका है। एंड जिनको नहीं पता ये गोट्स हम पे अटैक करते हैं, इस टाइम पे अगर हम हट जाए और ये किसी सॉलिड सरफेस से टकरा जाए तो इनके हॉर्न्स टूट जाते हैं। वो तो अच्छा है भाई कि इन बेबीज के हॉर्न्स नहीं टूटते, वरना हमें कुछ और वेरिएंट्स यहाँ पे ढूंढने पड़ते। अब लेट्स सी ये हॉर्न कैसे साउंड करता है। आई गेस थोड़ा सा गलत बच गया, फिर से ट्राई करते। फाइनली भाई हम इन्हें लेके आ चुके हैं। इनमें मेन प्रॉब्लम ये है कि इनको हम उड़ा के लेके नहीं आ सकते, जिसमें काफी ज्यादा टाइम और लग जाता है। फाइनली हमारे बेबी गोट्स भी यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। एंड अभी गए जस्ट मैं अपने कैट्स को यहाँ पे शिफ्ट करने की सोच ही रहा था कि तभी मैं जैसे ओशन में देखता हूँ यहाँ पे हमें एक रेयर वाला बेबी स्क्विड यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि नॉर्मली काफी कम देखने को मिलता है। एंड बड़े वाले स्क्विड के मुकाबले ये काफी ज्यादा छोटे होते हैं। एंड जब ये सामने से मिल रहे थे इनको पकड़ना तो बनता है। एंड इसका भी हमें एक छोटा सा कमरा रेडी करना है, बस इसे हमें पानी से फिल कर देना है। अब इस स्क्विड को लेके जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट यहाँ पे पानी काफी ज्यादा हेल्प कर रहा है। हम पानी की हेल्प से आराम से इसे ऊपर की तरफ ला पा रहे हैं। एंड ऑलमोस्ट ये जाने ही वाला है। लेट्स गो, हमारा स्क्विड यहाँ पे जा चुका है। जैसे बेबी स्क्विड हमें देखने को मिला है, वैसे हमें बेबी ग्लो स्क्विड भी देखने को मिल सकता है, तो उसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं फटाफट से ढूंढता हूँ एंड फिर आप लोगों से मिलता हूँ 5 hours later. फाइनली भाई साहब काफी टाइम लगाने के बाद हमें ये बेबी ग्लो स्क्विड यहाँ पे मिल चुका है। ये काफी ज्यादा दूर से मैं लेके आया हूँ। एंड एक तो भाई ये पानी के बाहर ज्यादा टाइम रह नहीं सकते, तो बार बार पानी के साथ लेके आना और ज्यादा मुश्किल था। बट फाइनली हमने बेबी ग्लो स्क्विड को भी यहाँ पे डाल दिया है। एंड इसी के साथ हमारे बेबी स्क्विड्स भी यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब जो हमारा अगला बेबी होने वाला है, ये काफी नल्ला सा बेबी होने वाला है, क्योंकि पता नहीं माइनक्राफ्ट ने इसे क्यों ऐड किया। क्योंकि एक तो आर्मर के अलावा इसका हम कुछ कर नहीं सकते हैं। जैसे हम पास जाते हैं ये डर जाता है। एंड सबसे खतरनाक चीज भाई, हम नॉर्मल मॉब्स को जो है कैरेट एंड वीट से ब्रीड करवाते हैं, इसके लिए हमें स्पाइडर आई की जरूरत है। एंड यार इसका बेबी तो अभी भी अच्छा नहीं लग रहा।
बट अब क्या करें, लिस्ट में आया है तो लेके जाना ही पड़ेगा। एंड ये भी डन होता है। अब जो हमारा अगला मॉब है ये एक आलसी मॉब की कैटेगरी में आता है, मतलब इससे आलसी कुछ हो ही नहीं सकता। यानी कि हम आ चुके हैं यहाँ पे ऊंट को लेने के लिए। एंड ये भी भाई कम खतरनाक नहीं है क्योंकि ये लिटरली कैक्टस खाते हैं। अब इनको ब्रीड करने के लिए हमें एक और एक कैमल की जरूरत है। एंड एक विलेज में हमें एक ही कैमल देखने को मिलता है, बट लकीली हमारे पास एक कैमल ऑलरेडी हमारे जू में है, तो हम उसका इस्तेमाल करके इनसे बेबी कैमल ले सकते हैं। बट इसको हमें अपने साथ लेके जाना पड़ेगा। बट उससे पहले थोड़े से फ्री के हेबल्स ले लेते। एंड भाई 2 मिनट नहीं हुए मुझे हेवेस तोड़ते हुए, ये भाई सब थक के फिर से बैठ गए। चलो भाई अब आराम से इस रेगिस्तान के मजे लेते हुए इस ऊंट की सवारी करते हुए अपने बेस पे पहुंचते। तो चलो हम अपने जू पे तो पहुंच चुके हैं। जहाँ तक मुझे याद है यहाँ पे कैमल होना चाहिए, नहीं होगा तो भाई यहाँ पे कांड हो जाएगा। ओके चलो भाई हम बच चुके हैं। यहाँ पे हमें एक कैमल दिख रहा है। अब फटाफट से इनको कैक्टस खिला देते। भाई यार बस बैठे ही जा रहे, थोड़ी सी तो मेहनत कर ले। एंड ओके हमें फाइनली यहाँ पे बेबी कैमल मिल चुका है। एंड बेबी कैमल भी यार काफी क्यूट सा लग रहा है। भाई पूरा माँ बाप पे गया है, आके 2 सेकंड भी नहीं हुए और ये थक के बैठ चुका है। लो भाई पूरा का पूरा थकेला परिवार है। सर ये दोनों तो बैठ चुके हैं, आपको भी अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप भी बैठ सकते हो। भाई यार ऐसा लग रहा है इनको तो बैठने का बहाना चाहिए था। एंड भाई यार ये काफी खतरनाक तरीके से मुझे घूर रहे हैं। तो क्या हम उड़ा उड़ा के अपने बेबी कैमल को भी यहाँ पे लेके आ चुके हैं। एंड इसी के साथ हमारा कैमल भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले बेबी मॉब की तरफ। एंड अब तक हमने जितने भी बेबी मॉब्स पकड़े उनमें ये सबसे ज्यादा छोटा बेबी मॉब होने वाला है। एंड ये होने वाला है एक बेबी टर्टल। तो हमें बस कुछ नहीं करना, हमारे पास सी ग्रास है, इनसे इन्हें ब्रीड करवा देना है। एंड जहाँ तक मुझे याद है कि इन्होंने एग दे देना चाहिए था, बट भाई ये तो भाग चुके। भाई मेरे एग का है वो वेट, यहाँ पे शायद से इनकी मशीन चालू होगी। लेट्स गो भाई साहब, यहाँ पे हमें एग मिलने वाला है। यार ये तो फिर से रुक गया। ओके मशीन फिर से चालू हो रही है। लेट्स सी इस बार हमें एग यहाँ पे मिलता है या नहीं। ओके आई गेस हमें मिल चुका है। लेट्स गो भाई फाइनली हमें यहाँ पे टर्टल एग मिल चुके हैं। तो हमारे पास सिल्टस है जिससे हम आराम से इन टर्टल एग्स को तोड़ के अपने बेस पे लगा के बेबी टर्टल्स ले सकते हैं। एंड यहाँ पे मुझे आइस वाला बायोम मिला है जिससे मुझे याद है कि हमें एक बेबी पोलर बियर यहाँ से मिल सकता है। वैसे पोलर बियर को हम ब्रीड करवा के बेबी नहीं ले सकते, बट हमें रैंडमली यहाँ पे बेबी मिल जाना चाहिए। एंड आई गेस हम यहाँ पे मिल चुका है, जिस वजह से भाई साहब ये भड़क चुके हैं। यार ये हम पे अटैक करने आ रहे हैं क्योंकि हम इसके बेबी के पास गए। यार मैं इसे मारना नहीं चाहता, बट अगर ये परेशान करेगा तो इसको मारना ही पड़ेगा। मे भी मुझे इसे पीटी देना चाहिए क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन अभी है नहीं। फटाफट से हमारे डेंडिलियन खिला देते इस पोलर बियर को। इसको आराम से लेके जाते, इससे कोई टेंशन नहीं, ये हम पे अटैक नहीं करेगा। ये आराम से हमारे साथ चल भी देगा। तो इसी के साथ ये गया हमारा क्यूट सा पोलर बियर। एंड यहाँ पे हम अपने टर्टल एग्स को लगा देते हैं हैच होने के लिए। एंड इन टर्टल एग्स को हैच होने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। इनको लगभग माइनक्राफ्ट के 5 डेज लग जाते हैं। 3 days later. एंड ओके भाई काफी देर वेट करने के बाद फाइनली हमें यहाँ पे काफी क्यूट से बेबी टर्टल देखने को मिल चुके हैं। एंड इसी के साथ मैंने इनके एरिया को थोड़ा सा बड़ा भी कर दिया ताकि आराम से यहाँ पे रह सके। भाई ये कितने ज्यादा क्यूट से, अगर हम इनको बाहर निकाल के देखें तो भाई ये कितने ज्यादा छोटे हैं। एंड भाई इनकी जो डिटेलिंग वो कितनी ज्यादा प्यारी सी, अगर हम इन्हें पुराने से कंपेयर करें तो ये काफी ज्यादा छोटे हो चुके। अब हमने नॉर्मल काउस को तो पकड़ लिया था, लेकिन अब टाइम था हमारे मशरूम काउस को पकड़ने का। एंड इसमें भी हमें 2 वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें एक तो हमें नॉर्मली इन मशरूम काउस को ब्रीड करवा के आराम से एक क्यूट सा बेबी मशरूम काउ मिल जाता है। लेकिन अगला जो हमारा मशरूम काउ का वेरिएंट है वो है एक ब्राउन मशरूम काउ, जिसको बनाने के लिए हमें ट्राइडेंट एंड बिजली की जरूरत है। एंड लकीली मैं अपने साथ ट्राइडेंट ऑलरेडी लेके आ चुका था, जिसके अंदर चैनलिंग लगी हुई है, यानी कि हम किसी को भी बिजली का झटका दे सकते थे। अब बस हमें इसके लिए सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, जो कि है बिजली की। एंड में भी आएगी जिसके लिए हम थॉर देवता को यहाँ पे बुला सकते हैं। तो थॉर देवता, एंड भाई साहब थॉर देवता ने लिटरली हमारी सुन ली। यहाँ पे बारिश होने लग चुकी है। मे बी आई गेस यहाँ पे ठंडर हो ही चुकी है। मतलब भाई थॉर देवता यहाँ पे सुनते हैं हमारी। मजाक कर रहा हूँ भाई, एक जगह पे 1 घंटे से ज्यादा खड़े रहना पड़ा है, तब जाके यहाँ पे ठंडर हुई है। एंड एक बार भाई कंफर्म कर लेते, पता चला सिर्फ बारिश ही हो रही है। ओके यहाँ पे बिजली गिर चुकी है एंड ये ब्राउन मशरूम काउ बन चुके हैं। बस हमें नॉर्मल मशरूम काउ को ब्राउन मशरूम काउ के साथ ब्रीड करवाना है। एंड हमें इजिली काफी क्यूट सा बेबी मशरूम काउ यहाँ पे मिल जाएगा, वो भी ब्राउन वेरिएंट। अब फाइनली टाइम आ चुका है इनको भी अपने बेस पे लेके जाने का। लेकिन अब मेन प्रॉब्लम ये है कि मैं इनको लेके कैसे जाऊँ। मेरे पास वैसे बोट है, बट मैं एक को बोट में बिठाऊं एक को नहीं, तो उससे प्रॉब्लम हो जाएगी। मे बी मैं इस तरीके से इनको खींचते हुए आराम से लेके जा सकता हूँ। ओके इन्हें मैं लेके आ चुका। फटाफट से इनके रहने का एरिया यहाँ पे बना देते हैं। एंड फाइनली हमने काउस को भी यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। एंड हमारे मशरूम काउस भी यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगला जो हमारा बेबी मॉब होने वाला है ये हमारे लेटेस्ट अपडेट में ऐड हुआ है। एंड ये है एक नॉटिलियस। अब इन नॉटिलियस को ब्रीड करवाने से पहले हमें सबसे पहले इन्हें पफर फिश के थ्रू टेम करना पड़ेगा, एंड तभी हम इन्हें ब्रीड करवा सकते हैं। एंड आई गेस ये टेम हो चुके हैं। लेट्स सी कि हमें बेबी नॉटिलियस यहाँ पे मिलता है या नहीं। एंड हम इनके ऊपर बैठ सकते हैं, इनके थ्रू हम आराम से यहाँ पे राइड भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमें अपना बेबी नॉटिलियस मिल भी चुका है, तो मैंने इसे अभी सैडल पे ना दिया है। लेट्स सी कि हम यहाँ पे कितने अच्छे से तैर सकते हैं। भाई साहब काफी मजा आ रहा है यार इसके साथ। तो अगर हम इसकी स्पीड चेक करें तो भाई साहब ये लिटरली मुझे समंदर के बाहर उछाल दे रहा है। एंड मेरे हिसाब से काफी अच्छी चीज ऐड की है। एंड लेट्स गो फाइनली हम यहाँ पे 2 बेबी नॉटिलियस यहाँ पे लेके आ चुके हैं। एंड मेरे हिसाब से काफी अच्छा एड ऑन है। आप लोगों को गैस कैसा लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड अभी तक गैस हम इन टोटल 18 बेबी मॉब्स को यहाँ पे ला चुके हैं। अब टाइम है थोड़े से एक्वेटिक वाले बेबी मॉब्स को लाने का, जिसमें हम सबसे पहले शुरुआत
करने वाले हैं एक्सोलॉटल के साथ, जिसमें हमें इन टोटल 5 वेराइटीज देखने को मिलती है। इसमें ब्लू वाला सबसे ज्यादा रेयर है। एंड अभी मैं यहाँ पे लश केव ढूंढ रहा हूँ। जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने यहीं के आसपास ही लश केव देखा था। ओके, यहीं पे एंड चांस है कि हम यहाँ से काफी सारे एक्सोलॉटल इजीली मिल जाएंगे, क्योंकि तो काफी ज्यादा अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे हमें एक्सोलॉटल मिल रहे हैं, तो बस हमारा प्लान है कि हम फटाफट से बहुत सारे एक्सोलॉटल को यहाँ पे बकेट में भर ले। एंड लेट्स गो गाइस, हम यहाँ पे सारे एक्सोलॉटल को लेके आ चुके हैं। एंड यहाँ पे मैं एक कलर की 2 एक्सोलॉटल लेके आया हूँ, ताकि हमें आराम से जो है बेबी एक्सोलॉटल मिल जाए। एंड अब बस हमें इन्हें आराम से फिश खिला के हमारे बेबी एक्सोलॉटल ले लेने। एंड लेट्स गो गाइस, हमने यहाँ पे 4 बेबी एक्सोलॉटल कैप्चर कर लिया है, लेकिन अब टाइम आ चुका है ब्लू वाले बेबी एक्सोलॉटल को कैप्चर करने का, जिसके चांस लिटरली ना के बराबर होते हैं। एंड अगर मैं इनको ब्रीड करके लेने लगा तो उसमें तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन जो लोग गाइस मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि हमने यहाँ पे एक रेयर हाउस बनाया था, जिसमें हमने बेसिकली जितने ज्यादा रेयर चीजें माइनक्राफ्ट में एग्जिस्ट करती है वो सारी चीजें हमने अपने इस रेयर हाउस में लगाया है। कुछ ऐसी भी चीजें हमने यहाँ पे लगाई है जो की एग्जिस्ट भी नहीं करती। इन सब के बीच हमने ऊपर की तरफ यहाँ पे लगाया है एक बकेट ऑफ एक्सोलॉटल, जिसको अगर हम चेक करें तो ये कुछ और नहीं, एक ब्लू बेबी एक्सोलॉटल ही है। तो यस, इसे भी हमने ढूंढा था। एंड मैं चाहूँ तो इसे भी रख सकता हूँ, लेकिन मेरा प्लान है कि इसको बड़ा करके इससे हम एक छोटा बेबी एक्सोलॉटल ले ले तो वो ज्यादा बढ़िया होगा। तो हमें सबसे पहले वेट करना पड़ेगा इसके बड़े होने का। ओके लेट्स गो भाई, हमारे ब्लू वाले एक्सोलॉटल यहाँ पे बड़े हो चुके हैं। अब ये सही टाइम है इनको ब्रीड करवाने का। एंड लेट्स सी क्या हमें यहाँ पे पहली बार में ब्लू वाला बेबी एक्सोलॉटल मिलता है या नहीं। एंड भाई साहब, पहली बार में हम यहाँ पे ब्लू वाला बेबी एक्सोलॉटल आराम से मिल चुका है। लेट्स गो। एंड साथ फाइनली हमारे बेबी एक्सोलॉटल वाले वेरिएंट्स भी यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब जो हमारा अगला बेबी एक्वेटिक मॉब है वो होने वाला है एक डॉल्फिन, यानी कि हमें एक बेबी डॉल्फिन की जरूरत है। बट मेन प्रॉब्लम ये है कि डॉल्फिन कभी भी ब्रीड नहीं करती, तो हमें बेबी डॉल्फिन जो है नॉर्मली कहीं पे भी मिल जानी चाहिए। एंड इसके लिए भी हमें से 20 मिनट का टाइम मिलेगा। अगर हमें डॉल्फिन मिल जाती है तो ठीक है, वरना हमारा बेबी डॉल्फिन बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे हम आराम से चिल कर रहे हैं। भाई साहब ये देखो, ये अपनी सवारी पे आके हम पे ट्राइडेंट से अटैक करे जा रहे हैं। यहाँ पे हमें एक ज़ॉम्बी नॉटिलस दिख रहा है। पता नहीं मैं इसको पकड़ सकता हूँ या नहीं। यार इसको पकड़ सकते तो बढ़िया होता। आई गेस इसको हम नहीं पकड़ सकते। बट यार हमें यहाँ पे फ्री का ट्राइडेंट मिल चुका है। बट यार मैं क्या कर रहा हूँ, हमें फ्री का ट्राइडेंट नहीं, हमें डॉल्फिन चाहिए। तो अभी मुझे यहाँ पे काफी टाइम तक भटकते रहना पड़ेगा। कहीं पे भी हमें बेबी डॉल्फिन दिख सकती है। अब पता नहीं कि हमें अगले 2 मिनट में मिलती है या अगले 2 घंटे में, या मिलती है भी या नहीं। हाँ यार, भटकते हुए आधे घंटे से ज्यादा हो चुका है। डॉल्फिन तो यहाँ पे मिलने का नाम नहीं ले रही है। मे बी आई गेस हमें यहाँ पे डॉल्फिन नहीं मिलने वाली है। शायद से हमें डॉल्फिन वाला प्लान यहीं पे ड्रॉप कर देना चाहिए, क्योंकि भाई ये काफी ज्यादा मुश्किल से मिलती है। एक मिनट, ये डॉल्फिन है ना? ओके भाई, यार मैं सिर्फ बोल ही रहा था। यहाँ पे हमें बेबी डॉल्फिन आराम से मिल चुके हैं। एंड इसने भाई साहब हम पे इफेक्ट भी डाल दिया, जिससे भाई मैं इसको पकड़ ही नहीं पा रहा हूँ। ये मेरे आसपास ही घूमे जा रही है। यार बस एक बार कैसे भी करके इसको पकड़ लूं। यार इसको पकड़ना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों है भाई? अगर स्पीड ना होती तो मैं इसको आराम से पकड़ लेता। यार इसके पास जाते ही वो इफेक्ट वापस से आ जा रहा है। यार भाई ये पकड़ में आएगी भी या नहीं? ओके भाई, फाइनली ये पकड़ में आ चुके हैं। भाई साहब मेरी स्पीड देखो, लिटरली यहाँ पे मैं कितनी तेजी से जा रहा हूँ। भाई साहब क्या स्पीड है, इससे मैं टोटली बाहर आ चुका हूँ। भाई लिटरली क्या इफेक्ट है ये। तो अब बस हम इस वाले इफेक्ट का यूज करते हैं, आराम से इसको अपने बेस वाले समंदर पे लेके जाते हैं। थोड़ा सा मुश्किल होगा मे बी, बट लेट्स सी कि हम इसको लेके जा पाते भी या नहीं। ओके भाई साहब, बड़ी मुश्किलों से रास्ता बना बना के मैं फाइनली इसको अपने बेस के पास तो लेके आ चुका हूँ। बस इसे हमें आराम से पानी के थ्रू ऊपर की तरफ चढ़ाना है एंड इसको शिफ्ट कर देना है इसके सेक्शन में। एंड इसी के साथ हमारा बेबी डॉल्फिन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। एंड अभी तो हमें एक्सोलॉटल का ऐसा कोई यूज है नहीं। अगर होगा भी तो हम वापस से पकड़ लेंगे। तो मेरा प्लान है कि इनको हम समंदर में छोड़ दे, ताकि ये आराम से वहाँ पे रह सके। अब बढ़ते गाइस हमारे एक अगले टफ वाले बेबी मॉब की तरफ, जो कि होने वाले है पांडास। एंड इन पांडास की इन टोटल 7 वेरिएंट्स है, यानी कि हमें टोटल 7 बेबी मॉब्स को लेके आना पड़ेगा। भाई साहब इन पांडास को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, बट हमारे पास कोई और ऑप्शन है नहीं। तो फटाफट से यहाँ से सीधा चलते बैम्बू जंगल की तरफ। बट एक मिनट भाई साहब, यहाँ पे हमें कोई तो नजर आ रहा है। भाई यहाँ पे लामाज है। एंड भाई हम लामाज को कैसे भूल सकते हैं? लामा के भी एक बढ़िया से बेबी वेरिएंट्स आए हैं। एंड लामाज में भी हमें 2 टाइप देखने को मिलते हैं। एक होते हैं नॉर्मल और एक होते हैं ये ट्रेडर वाले। तो हमारे पास ट्रेडर वाले तो आ गया, बस हमें नॉर्मल वाले लेके आने होंगे। बट उससे पहले इनको ब्रीड करवा के हमारा प्यारा सा बेबी ट्रेडर लामा यहाँ से ले लेते हैं। ओके है तो ये काफी क्यूट सा। अब हम यहाँ पे इसको कहीं पे कॉर्नर पे बांध देते हैं और भाई इसको फॉलो करते हुए सबके सब इसके पीछे आ रहे हैं। तो जब हम बाकी के लामा को ढूंढने जाए, ये कहीं भाग न जाए, तो इनको यहाँ पे बांध देते हैं। एंड अब टाइम आ चुका है लामास को यहाँ पे लाने का। एंड लामा में नॉर्मल और ट्रेडर दोनों में हमें 3 वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। बट ट्रेडर वाले लामास मिलना बहुत ज्यादा रेयर सा होता है, तो उसकी जो हमें 2 भी मिल गए वो भी हमारे लिए इनाफ है। तो फटाफट से यहाँ से निकलते सवाना बायोम की तरफ लामास को लाने के लिए। तो हम अपने सवाना बायोम में तो यहाँ पे आ चुके हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे नॉर्मली तो ये नहीं देखने को मिलते, बट
हमें फ्री का यहाँ पे खाना देखने को मिल रहा है जो कि हमें लामा से ब्रीड करने में हेल्प करेगा। शायद से हमें पहाड़ी वाले इलाके में देखना चाहिए, लामा हमें वहाँ पे आराम से मिल जाना चाहिए। एंड आई गेस गाइस हमें यहाँ पे लामास मिल चुके हैं भाई साहब, यहाँ पे काफी सारे लामा है ना, फटाफट से इनको लीश कर देते हैं। भाई साहब इनकी एक चीज काफी अच्छी है कि अगर हम सिर्फ एक भी लामा को लीश कर दे तो बाकी के सारे इनके पीछे फॉलो करने लग जाते हैं, तो हमें सबको पकड़ने की जरूरत नहीं है। तो हमें व्हाइट और क्रीम तो मिल चुका है, मैं यहाँ पे ब्राउन वाले को ढूंढ रहा हूँ। एंड भाई साहब हमें ब्राउन वाला भी यहाँ पे देखने को मिल चुका है, बस मुझे इसके जस्ट सामने जाना है। जैसे ही हमारे लामा को देख लेगा ये हमारे पीछे पीछे आने लग जाएगा। अब बस हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले इन सबको जो है टेम कर लेना है। एंड टेम करने के बाद फिर एक एक करके इनको आपस में ब्रीड करवाना है। एंड इससे हमारे प्यारे बेबी लामास हमें ले लेने। एंड भाई साहब मैं यहाँ पे इनका मेल मिलाप करवा रहा था कि तभी यहाँ पे एक और ट्रेडर आ जाता है। इसके पास हमारा क्रीम वाला लामा था। भाई मैं तो सोच रहा था कि हमें नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे हमें सामने से मिल चुका है। एंड भाई सामने से मार खाने आया फिर तो बनते है। भाई मैंने तो अपना लामा ही जला दिया यहाँ पे, बचाओ यार इसको कैसे भी करके, वरना तो भाई सब खराब हो जाएगा। और एक मिनट भाई इसकी क्या प्रॉब्लम है, मैंने तो इसको मारा भी नहीं, ये मुझ पे क्यों थूके जा रहा है। तेरा भाई लेना ना देना जबरदस्ती मार रहा है। बट हमें फाइनली हमारा थर्ड वाला ट्रेडर लामा यहाँ पे मिल चुका है। अब जो हमारे बचे हुए बेबी लामाज है वो मैं यहाँ से ले लेता हूँ एंड फिर आप लोगों से मिलता हूँ। एंड लेट्स गो फाइनली हमारे तीनों बेबी लामाज एंड साथ ही हमारा ट्रेडर लामा हमारे साथ आ चुके हैं। अब फटाफट से इनको हमारे बेस पे लेके जाते हैं। अब बस हमें कुछ नहीं करना, इन ट्रेडर लामास को आपस में भिड़वाना है। हमारे बाकी के जो दोनों बचे हुए लामास है वो ले लेने। एंड भाई साहब ब्रीड कर करके भाई मेरी तो हालत खराब हो गई, बट फाइनली हमें यहाँ पे अपने बचे हुए सारे ट्रेडर लामास मिल चुके हैं। अब कुछ नहीं, बस फटाफट से इन सबको इनके एरिया में शिफ्ट करना है। एंड एक चीज भाई इनको जबरदस्ती डालना नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिकली खुद ही प्यार से चले जाते हैं। एंड फाइनली हमारे बेबी लामास भी यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। बट अब फाइनली टाइम आ चुका है हमारे खतरनाक पांडास को लाने का। तो उसके लिए हम आ चुके हैं यहाँ पे बैम्बू जंगल वाले बायोम में। एंड चांस है कि यहाँ पे हमें काफी सारे पांडास दिख जाने चाहिए। ओके दो तो मुझे यहीं पे दिख रहे, बस हमें कोशिश करने की हमें अलग अलग टाइप के पांडास को ढूंढना है, उनको आपस में भिड़वाना है ताकि हमें हर वेरिएंट के एक एक पांडास आराम से मिल जाए। वो वेट यहाँ पे एक दादा वाले पांडा भी है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं, इनको भी थोड़ा आपस में भिड़वा देते हैं। लेट्स सी कि हमें छोटा दादा यहाँ पे मिलता है या नहीं। एंड भाई साहब लेजेंड यहाँ पे हमें एक छोटा सा दादा मिला जो कि काफी क्यूट सा है। अब बस गैस हमें यहाँ पे यही करना है कि हमें इसी तरीके से सारे पांडास को ढूंढना है, उनको आपस में भिड़वा के सारे वेरिएंट्स को जमा करना है। 8 hours later. एंड भाई साहब पूरे 4 घंटे लगाने के बाद फाइनली हमारे पास इन टोटल 6 वेरिएंट यहाँ पे आ चुके हैं बेबी पांडास के। लेकिन अभी भी एक वेरिएंट बाकी है जो कि है ब्राउन पांडा, जो कि मुझे मिला ही नहीं। बट उसकी भी कोई टेंशन की बात नहीं, उसका भी हमारे पास एक जुगाड़ है। एंड अब टाइम आ चुका है इन सारे पांडास को अपने साथ लेके जाने का। एंड भाई इनको लेके जाने में सही में काफी डर लग रहा है, क्योंकि भाई ना ही मैं इन्हें लीश कर सकता हूँ और इन्हें ना धक्का दे के लेके जा सकता हूँ। एंड भाई ये ऐसे लेजी वाले वेरिएंट तो भाई सब सही में बहुत ही ज्यादा दिमाग खराब करने वाले हैं। एंड इनको अब मुझे पूरे रास्ते इस तरीके से बैम्बूस दिखाते हुए लेके जाना है, जो कि काफी स्लो है बट हमें करना ही पड़ेगा। फाइनली भाई साहब इनको मैं जैसे तैसे करके अपने बेस के पास तक तो लेके आ चुका हूँ। और ये देखो भाई क्या पता नहीं इसको क्या खेलने का शौक है, जहाँ देखो भाई वहाँ लेट जाता है। फाइनली गाइस इन सबको मैंने शिफ्ट यहाँ पे कर दिया है। अब टाइम आ चुका है यहाँ पे ब्राउन वाले पांडा का जुगाड़ करने का। तो काफी टाइम पहले मैंने यहाँ पे काफी सारे रेयर मॉब्स को यहाँ पे कैप्चर किया था, जैसे हमने पिलेजर को कैप्चर किया था जिसके पास क्रॉसबो नहीं है। एंड इसी के साथ ही हमने यहाँ पे ब्राउन पांडा को भी कैप्चर किया था जिसका हमने प्यारा सा क्यूट सा पांडे जी नाम रखा था। एंड जब हमारे पास ये ऑलरेडी हमारी मेहनत का है तो इसका यूज करना तो बनता है। तो मैं यहाँ पे अभी जैसे तैसे करके एक पांडा लेके आ चुका हूँ। फटाफट से हमारे ब्राउन पांडा को भी बाहर लेके आते हैं। अब इनकी ब्रीड करने के लिए इनके आसपास बैम्बूस होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे थोड़े से बैम्बूस उगा रहा हूँ ताकि ये ब्रीड कर सके। अब इनकी थोड़ी सी ब्रीडिंग करके ट्राई करते हैं, लेट्स से हमें पहली बार में यहाँ पे मिलता है भी या नहीं। ठीक है भाई रेयर है तो इतनी आसानी से तो नहीं मिलने वाला, क्योंकि फिर से ट्राई करते, शायद से इस बार तो आराम से मिल जाना चाहिए। भाई इतना भी ज्यादा रेयर नहीं है। फाइनली भाई साहब इस बार इसने जो है ब्राउन पांडा यहाँ पे दे दिया है। भाई साहब ब्राउन पांडा होने के बाद भी ये इतना ज्यादा रेयर है। और फाइनली हम इस आराम से इस ब्राउन पांडा को अपने साथ लेके जा सकते हैं। एंड लेट्स गो गाइस इसी के साथ फाइनली हमारे पांडास के वेरिएंट यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। सही में भाई इस वाले को करने में तो लेजिट हालत खराब हो चुकी है। बट अब टाइम आ चुका है हमारे ओवरवर्ल्ड के आखिरी बेबी मॉब्स को यहाँ पे पकड़ने का, जो कि होने वाला है एक बेबी स्नीफर। अब बेबी स्नीफर को लेने के हमारे पास दो तरीके, या तो मैं स्नीफर को आपस में ब्रीड करवा दूं, या तो मैं स्नीफर के एग को ढूंढ के लेके आऊं। एंड हमारे पास ऑलरेडी 2 स्नीफर है, तो मेरे हिसाब से हमें इन्हें आपस में ब्रीड करवा देना चाहिए। बट इन्हें आपस में ब्रीड करवाने के लिए हमें टॉर्च फ्लावर सीड्स की जरूरत है, जो कि ये खुद ही हमें जमीन में ढूंढ के देंगे। एंड ये इतना मिलना आसान भी नहीं है। ओके आई गेस इसको कुछ तो मिला, लेट्स से टॉर्च फ्लावर सीड मिलती है, या टॉर्च फ्लावर नहीं यार, ये पिक्चर पॉट का क्या करूं मैं। ओके इस बार इस वाले को कुछ मिला है भाई, इस बार तो भाई टॉर्च फ्लावर सीड प्लीज दे देना, वरना यार हमें जाके स्नीफर के एग को लाना पड़ेगा। लेट्स गो भाई फाइनली हमें टॉर्च फ्लावर सीड मिल चुका है। लेकिन भाई मैं खुश क्यों हो रहा हूँ, मुझे एक और टॉर्च फ्लावर सीड की जरूरत है। 1 minute 37 seconds later. चलो भाई फाइनली हमें अपना सेकंड टॉर्च फ्लावर सीड भी यहाँ पे मिल चुका है। फटाफट से इनके आपस में ब्रीडिंग करवा देते हैं। एंड इनकी ब्रीड करवाने के बाद भी ये हमें एग ही देंगे। तो इस एग को फटाफट से हैच करवाने के लिए मैं यहाँ पे मॉस ब्लॉक लगा रहा हूँ। यहाँ पे हमारे एग को लगा के अभी के लिए हम इसको कवर कर देते हैं। बट हमने फाइनली ओवरऑल के जितने भी बेबी मॉब्स है वो सारे कंप्लीट कर दिए। अब बचते हमारे नेदर के बेबी मॉब, जिसमें से हम टोटल 3 को पकड़ सकते हैं, जो कि एक स्ट्राइडर, एक हॉगलिन और एक जॉगलिन। प्रॉब्लम ये है कि हॉगलिन को हम जैसे ओवरवर्ल्ड में लेके आएंगे वो ऑटोमेटिकली जॉगलिन बन जाएगा, यानी कि हमें हॉगलिन हम चाह के भी नहीं पकड़ सकते। यानी कि अब बस हमें स्ट्राइडर और जॉगलिन
हॉगलैंड को पकड़ के लाना है। तो लेट्स गो, हम लोग आ चुके हैं नेदर में। लकीली हमारे स्पॉन के पास यहाँ पे क्रिम्सन बायोम है। वैसे तो हम हॉगलैंड को ब्रीड करवा के भी ले सकते हैं, एंड कई बार तो हमें बेबी हॉगलैंड ऐसे मिल जाते हैं परेशान करने के लिए। लेट्स से हमें दोनों में से क्या मिलता है। अगर नहीं मिलता है तो हमें ब्रीड ही करवाना पड़ेगा, जिसके लिए आई गेस हमें क्रिम्सन फंगस की जरूरत होती है। बट आई गेस गाइस उसकी हमें जरूरत नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे ऑलरेडी एक बेबी हॉगलैंड मिल चुका है। बस इसे मुझे सही टाइम पे जड़ी बूटी खिला देनी ताकि ये बड़ा ना हो। अब बस ये मेरा पीछा करता जाएगा, एंड इसको पीछा करवाते हुए मुझे इसको पोर्टल तक लेके जाना है। बट भाई ये नीचे कैसे उतरेगा? ठीक है भाई, उतर सकता है, तो हम समझ गए। भाई इसको पोर्टल तक भेजना था, ये तो गड्ढे में जाके गिर गया। क्या मैं इसको लीश कर सकता हूँ? कर पाऊँ तो बढ़िया है। ओके मैं कर सकता हूँ। लेट्स गो। तो इसको हम आराम से खींचते हुए लेके जाते और फटाफट से इसको पोर्टल की थ्रू ट्रांसफर करते। एंड लेट्स गो गाइस, फाइनली हमारा बेबी हॉगलैंड यहाँ पे आ चुका है। ना कि अभी ट्रांसफॉर्म पे होने लग जाएगा। एंड बोलने